ठीक है। तो जिसमें समग्रता है उसे अध्यात्म कहा जाएगा। और संसार क्या है? जिसमें खंड खंडता है उसका नाम संसार है। संसार की व्याख्या रात को हमने सुने हैं, ये भी उसमें जोड़ देंगे कि जिसमें खंड खंडता है वह संसार है, और जिसमें अखंडता है उसका नाम अध्यात्म है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सब ज्ञानेश्वरी के अभ्यास की, इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे धनंजय मेरे सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। कैसे? जैसे अनेक मणि हो और उसमें फिरोया गया धागा, उसमें अखंड हुआ धागा, एक धागे में अनेक मणि रहते हैं, वैसे इस जगत को मैंने धारण किया है। संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी ने तो इसका शिखर, जिसे अंग्रेजी में पिक कहेंगे, इस चिंतन को शिखर पे ले गए। अब देखा जाए तो कोई माला बनानी हो तो माला में मणि अलग अलग होते हैं और धागा अलग अलग होता है। धागा अलग होता है, एक ही होता है, और मणि अलग होते हैं। कहीं पे रुद्राक्ष के मणि होते हैं, कांच के मणि होते हैं, तुलसी के होते हैं, सोने के होते हैं, लेकिन मणि अलग हो तो धागा उसके बीच में जो होता है वो अलग होता है। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि ये भगवान ने इस संपूर्ण जगत को जो धारण किया है वो कैसा स्वरूप है। हमें मराठी को शरण जाना पड़ेगा, ज्ञानेश्वरी को शरण जाना पड़ेगा। मौली कहते हैं, सुवर्णाचे मणि केले, जो मणि बनाए हैं वह किससे बनाए हैं? स्वर्ण से बनाए। सुवर्णाचे मणि केले, ते सोनियाचे सुती ओविले। ये सौंदर्य ज्ञानेश्वर महाराज जी के वांग्मय का। मणि स्वर्ण का है, उसका जो धागा है वह भी सोने का है। तैसे म्या तैसे जग धरिले, सभाय अभ्यंतरी। वैसे इस दुनिया को मैंने धारण किया है, यानी मेरे सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। क्या मतलब? अध्यात्म की जो भाषा है वो समग्रता की है, सबको अपने में समाये हुए है। और संसार की भाषा वो अखंड खंडता की है। व्यवहार की भाषा शुरू होते उसमें क्या क्या खंडता है, क्या क्या किस किस बातों का बंटवारा है। कुटुंब में कहा कि आप कितने लोग कुटुंब में रहते हैं, तो कहते कि हम अभी 2 ही लोग हैं। पूछा कितने थे? 20 थे। 20 के कितने कर दिए? 2 कर दिए। गांव है, समग्र गांव होता है, लेकिन उसमें भी गलियों में बंटवारा होता है। ऐसे देखा जाए तो व्यवस्था के लिए गलियां होती है, लेकिन गलियां फिर अपना अलग सा अस्तित्व मानने लगते हैं और फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए गलियां अलग अलग, मानवता एक, उसमें जातियां अलग अलग। महाराष्ट्र में और सब विश्व में आज कितनी समस्याएं खड़े हो गई है। व्यवस्था के लिए बनाई थी जातियां, उसको द्वेष के लिए बना दिया। व्यक्तियों की भाषा अलग अलग। अब ये प्रस्तावना यहां तक ले आनी थी मुझे। अब संसार में देखा जाए तो वहां पे भाषाओं का भी बंटवारा हुआ है। अब साउथ इंडिया में चले जाओ तो वहां पे उनकी क्षेत्रीय भाषा बोली जाएगी, कन्नड़ बोली जाएगी, तमिल बोली जाएगी, जो कुछ हो बोली जाएगी, और जोड़ के अंग्रेजी बोली जाएगी, लेकिन हिंदी नहीं बोली जाएगी। उत्तर में चले जाओ तो वहाँ हिंदी भाषिक बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र में हम तो बीच में आए हैं, क्या बोले? कन्नड़ा बोले, हिंदी बोले या इंग्लिश बोले, क्या बोले? क्योंकि हम बीच में हैं।
और समाज में कुछ ठेकेदार भी है भाषाओं के। वो कहते हैं कि कोई बोलता है कि अंग्रेजी तो ये वर्ल्ड लैंग्वेज है, अब वो बोलनी चाहिए। कुछ क्षेत्रीय लोग बोलते हैं अगर वो भाषाएं हम बोलेंगे तो हमारी भाषा मर जाएंगी। महाराष्ट्र में तो ये भी ट्रेंड चल रहा है कि हिंदी आप बोलोगे तो पिटे जाओगे, ऐसा भी हो रहा है। अगर मुंबई में, पुणे में कहीं कुछ मराठी भाषा का अभिमान नहीं, अभिमान है ऐसे दिखाने वाले लोग हैं, उनके सामने अगर आप हिंदी बोलोगे तो पिटे जाओगे वहां पे। तो भाषाओं में भी खंड खंडता है, लेकिन यहां पे वेदांत स्वाध्याय प्रतिष्ठान में खंड खंडता नहीं, अखंडता है। क्योंकि ये यहाँ जो भाषा है ये संसार की भाषा नहीं, ये अध्यात्म का स्वरूप है। इसलिए यह मल्टी लैंग्वेज यानी बहुभाषिक कीर्तन महोत्सव बड़े आनंद के साथ यहाँ पे नए रूप में प्रस्तुत हो रहा है। विठाला